गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सौरमंडल में पृथ्वी वाला अपना चैप्टर चल रहा था और इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी थी। क्षुद्र ग्रह वगैरह पे अपन ने बात करी थी, तारों की अपन ने बात करी थी, उपग्रहों की अपन ने बात करी थी। अब इसके आगे हम चलेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह उसे कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच मंगल और बृहस्पति के बीच एक सफेद पट्टी होती है। बीच एक सफेद पट्टी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे चलेंगे। उल्कापिंड नेक्स्ट डालिए। उल्कापिंड। उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड तारे, ग्रह, उपग्रह, इनके अलावा छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य के जो चक्कर लगा रहे हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उनको हम कहते हैं उल्कापिंड, और वो होते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने पास होते हैं और जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरते हैं और हवा के तेज घर्षण के कारण वो जलकर नीचे जमीन में गिर जाते हैं। लेकिन जिस जगह पर, यानी कि पृथ्वी पर ये उल्कापिंड जिस जगह पर गिरेंगे वहां पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो गड्ढा? गड्ढा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक तो है ना, ऊपर आकाश से नीचे पृथ्वी की ओर तेजी से आते हैं और हवा के घर्षण के कारण वो जल जाते हैं, और जलने के कारण वो जैसे ही जमीन पे नीचे गिरते हैं उनपे वो जमीन में वो गड्ढा आ जाता है। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण ये गर्म होकर नीचे की ओर आकर जल जाते हैं और एक तेज प्रकाश प्रकाशित होता है, और जिस जगह पे ये गिरते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरफ देखा है? ये एक चमकदार वस्तु की तरह दिखाई देता है। उसको क्या कहते हैं? यानी कि एक बिल्कुल ही सफेद कलर की एक पट्टी से हमें दिखाई देती है, उसको कहते हैं हम आकाशगंगा। आकाशगंगा। अभी आकाशगंगा क्या है? सफेद पट्टी जो बहुत ही ज्यादा चमकीली होती है। ये लाखों तारों का समूह होती है, यानी कि लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। आकाशगंगा कहलाता है। चलिए, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी कि इसकी कल्पना प्राचीन भारत में कैसी की गई थी? एक बहती नदी से की गई थी। अब ये बहती नदी, जब हम है ना सूर्य के प्रकाश में एक नदी को देखेंगे तो बहुत चमकीली सी दिखाई देती है, इसीलिए हमने आकाशगंगा को भी एक चमकदार एक सफेद पट्टी के रूप में देखा है। इसलिए प्राचीन भारत में इसको एक सफेद नदी की तरह देखा गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है।
यानी कि आकाशगंगा वैसे तो लाखों तारों का समूह होती है, लेकिन ये एक तरह से एक ऐसी प्रणाली है जो कि करोड़ों तारों, बादलों और गैसों से जुड़ी होती है। करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली, गैसों की एक प्रणाली भी होती है, गैसों की प्रणाली भी होती है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं कि जहां पर लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं या करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम ब्रह्मांड की गणना नहीं कर सकते, हम ब्रह्मांड को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कितनी है, लाखों आकाश गंगाएं, जो किसका समूह है, करोड़ों तारों का, बादलों का और गैसों का। क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? क्या हम इसकी गणना कर सकते हैं? नहीं, हम इसकी गणना नहीं कर सकते। इसीलिए हम ब्रह्मांड नाम दे रहे हैं इसको, कि जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ब्रह्मांड। आपका सौरमंडल में पृथ्वी वाला जो चैप्टर था, आज अपन उसको कंप्लीट कर दिया है। अब अपन उसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो जरूरत है नहीं क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि है ना चैप्टर ही अपन इस तरीके से पढ़ा कि आप खुद से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ। देखिए, आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इसका फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, फर्स्ट है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। वैसे ये हम कर चुके हैं कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। लिखिए इसका आंसर आप। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ग्रह किसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, इसीलिए वे तारों से प्रकाशित होते हैं। तारों से प्रकाशित होते हैं और इन्हें ही ग्रह कहते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से लिख लीजिए कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। आंसर नंबर 2, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य के पूरे परिवार को सौरमंडल कहते हैं।
ठीक है। थर्ड, ब्रह्मांड क्या है? आंसर थर्ड, ब्रह्मांड क्या है? अपने लास्ट में क्या था कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है अपना कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसको मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ही, केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। क्यों है जीवन संभव? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है अपना, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका आंसर भी मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि पूरा चंद्रमा चक्कर काटता है पृथ्वी के, इसीलिए उसका केवल एक ही हिस्सा में दिखाई देता है। अब इसके अलावा आपको मैं ना आपकी बुक में ही बता देती हूँ कि जब अपना सेकंड जो है क्वेश्चन, इसके आंसर पे आपको मैं राइट बोलूंगी, इस पे आप टिक कर लेना। जैसे इसमें लिखा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? अब पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र। तो आप शुक्र पे राइट कर लीजिए, शुक्र पे आप ऐसे राइट कर लीजिए उसे। नेक्स्ट है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? कौन सा है? पृथ्वी। सबसे नजदीक है पृथ्वी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घाकार वृत्त में, जो अपन ने बात करी थी डायग्राम बना के। नेक्स्ट है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। तो उत्तर वाले पे आप राइट कर लीजिए। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं से मिलकर बना है? मंगल और बृहस्पति। तो आप मंगल और बृहस्पति पे टिक कर लीजिए राइट का। फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरिए। इसमें पृथ्वी के सबसे करीब का है, इसमें आप लिखिए शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह में आएगा पृथ्वी। और इसके अलावा जो 2-3 बचे हैं वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इन्हीं में से उसका आंसर आएगा। इसके अलावा आपके 2 डायग्राम इसमें बनेंगे, जैसे कि सौरमंडल का एक चार्ट आपको तैयार करना है। अब सौरमंडल का जो अपने चार्ट था वो जैसे मैंने बनाया था कि सूर्य को बनाकर उसके पास में जो अपनी कक्षाओं पर विभिन्न ग्रह चक्कर काटते हैं, तो वो आपको अपने कॉपी में उसका एक चार्ट तैयार करके लेकर आना है, या आप अपनी कॉपी में उससे अपना चार्ट बनाइए। इसके अलावा आप जब छुट्टियां होंगी आपकी, तो आप अपने जब भी पेरेंट्स साथ में आपको टाइम मिले तो आप उस चीज को देख कर आइए यहाँ पे कि आकाश गंगा का आप खुद लाइव यानी कि खुद अनुभव प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, अपना ये जो चैप्टर था आज ये कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।